हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभाज्यता की जांच कैसे करेंगे कि दी गई संख्या जो है वो भाज्य है या फिर अभाज्य है, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाज्य संख्या छांटिए या फिर अभाज्य संख्या छांटिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो एक से भाग जाए या फिर खुद से भाग जाए, तीसरी संख्या से भाग न जाए, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। बट जब संख्याएं बड़ी होती है ना, तो अभाज्यता का पता लगाना कि संख्या भाज्य है या अभाज्य है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 349 के लिए अगर आपको पता लगाना है ना, तो आप ये देखिए कि इसके नियर बाई परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, और वो है 361, क्योंकि 19 का वर्ग करने से 361 आता है। इसके नियर बाई है ये। तो 1 से 19 तक आप ये पता लगाइए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, 7 के बाद में होती है 11, 13 और फिर उसके बाद में होती है 17। तो 1 से 19 तक की अभाज्य संख्याएं बनेंगी 3, 3, 6 और 1, 7। आपको ये चेक करना है कि क्या 349 इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित या भाग जाती है। 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से भाग नहीं जाएगी 349, 5 से भी भाग नहीं जाएगी क्योंकि 5 में शून्य या 5 नहीं है, 7 से भी भाग नहीं जाएगी, 11 से भी चेक कर लो नहीं जाएगी, 13 से नहीं जाएगी, 17 से भी नहीं जाएगी। इसलिए 349 एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप इसका भी चेक कर सकते हो, ये नियर बाई है 10 के वर्ग के, 10 का वर्ग 100 होता है। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और बस यही है। तो 4 संख्याओं में से क्या ये किसी से भाग जाती है, चेक कर लो। 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से भाग 3 तैयार नहीं जाएगी, 5 से भाग नहीं जाएगी, 7 से भी भाग नहीं जाएगी। इसलिए 101 भी अभाज्य संख्या है। अगर बात करें 88 की, तो 88 का चेक करना होगा। तो ये किसके नियर बाई है, 9 का वर्ग करने से 81 आता है। तो 10 का ही ले लेते हैं, 10 का वर्ग करने से 100 आता है। तो 10 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, ये 4 ही हैं इसमें 10 तक जो अभाज्य हैं। क्या 2 से भाग जाता है, जाती है 88। तो पहली संख्या से विभाजित हो गई, इसलिए 88 क्या है, एक भाज्य संख्या है।